क्या 2030 या 2036 के अंदर भी इसी तरह रिक्वायरमेंट रहेगी या ये रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए? तो फिर एंड यूजर जो है वापडा पे रिलाई क्यों करे? एंड यूजर 10 लाख 20 लाख लगा के महंगी बैटरी भी ले लेगा, सोलर भी लगा लेगा, लेकिन वापडा पे रिलाई नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट का क्या काम है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पे बैक कैलकुलेट करना? गवर्नमेंट ने तो इसको स्ट्रेस ही रखना है क्योंकि इसलिए कि उन्होंने डिस्कोर्स को बचाना है। बिजली चोरी इतनी ज्यादा हो रही है, उसका आज तक हमारे पास कोई सत्यापात नहीं हो सका। तो ये एक साल में जो सीज मनी को कैलकुलेट किया तो 6 बिलियन रुपीस बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ इंजीनियर अली मुर्जा गुराया। स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज हमारे ऑफिस के अंदर जो गेस्ट हैं, अगर हम उनको बाबा सोलर कहें तो कम ना होगा, अगर हम उनको इंजीनियर प्रोफेशनल इंजीनियर कहें तो कम ना होगा, अगर हम उनको सोलर के अंदर वो शख्सियत कहें जिन्होंने पाकिस्तान को सोलर का रास्ता दिखाया तो भी कम ना होगा। मिस्टर इंजीनियर फैज भुट्टा साहब, सर थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन अस and giving us the opportunity in my office. Sir, thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ऑफिस। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में मैं आपको करवाता चलूं इंजीनियर फैज भुट्टा साहब का, वो ये है कि ये पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के फाउंडिंग चेयरमैन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज की, एजुकेशन की, तो 1975 बैच है इलेक्ट्रिकल का फ्रॉम यूआईटी लाहौर, फिर एमएस है, फिर एमबीए किया हुआ है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर तो आपने देख लिया कि इनके पास एक रिच इनके पास एक्सपीरियंस भी है और एक इनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी है। आज हम फैज भुट्टा साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ सवालों जो आप करेंगे इंडस्ट्री के हवाले से कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, और इस टाइम पे जो मार्केट में सोलर है उसको आप उसका फ्यूचर क्या देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम फैज भुट्टा साहब से सीखने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स तक लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए एक नॉलेजेबल होगा और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ लर्निंग और एक्सपीरियंस जरूर होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे ऑफिस में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। सर मैं आपसे शॉर्टली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हमारी सोलर इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है और आज से 20 साल पुरानी सोलर इंडस्ट्री कैसी थी। हमारी सोलर इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि जिस तरह एक जनरेटर्स की इंडस्ट्री चली, फिर यूपीएस चले, फिर उसके बाद एक बूम आया और फिर वो दोबारा फ्लॉप हो गई। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोलर इंडस्ट्री जो है वो हमारी जिस तरह आज रिक्वायरमेंट है 2026 के अंदर, क्या 2030 या 2036 के अंदर भी इसी तरह रिक्वायरमेंट रहेगी या ये रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी? सोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी लेकिन उस तेजी से रिक्वायरमेंट नहीं होगी ठीक है, आने वाले दिनों में। लेकिन आपको पता है कि अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बारी आ रही है, बिल्कुल ठीक है, रिप्लेसमेंट्स की मार्केट्स आ रही हैं, ठीक है, पुराने सिस्टम हो गए हैं, बहुत सारी केबलें जो है वो अब्रेजन्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो एक और मार्केट आ रही है ना जिसको हम कहते हैं कि दोबारा री इंस्टॉलेशन की मार्केट, ठीक है, रीपावर, एक ठीक है, लफ्ज यूज होता है रीपावरिंग, ठीक है, रीपावर की मार्केट आ रही है कि और डिस्प्लेसमेंट के इधर से सिस्टम उधर। ये जितनी भी सोलर है ना शुरू से लेकर अब तक ठीक है, ये स्ट्रेस्ड ही रही है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सिवाय थोड़ा सा पीरियड है जो 2016 से लेकर 2020 तक का पीरियड, 4 साल 5 साल का, ये जब नेट मीटरिंग बूम पे थी, ठीक है, वो बहुत ही तेजी से राइज हुई। लेकिन आमतौर पे कभी टैक्स लग गया, कभी इंपोर्ट फंस गई, कभी पॉलिसी एक्सपायर हो गई। आपको पता है पॉलिसी 2016 में एक्सपायर हो गई थी, ठीक है, 17 में, ठीक है, 2019 में दोबारा बनी। तो 2 साल तक लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि 50 मेगावाट के जो सिस्टम थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ड्यूटी नहीं थी, वो फंस गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने तो इसको स्ट्रेस ही रखना है क्योंकि इसलिए कि वो उन्होंने डिस्कोर्स को बचाना है। सर मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछने लगा था कि सर देखें इस टाइम पे जो एंड यूजर है ना उसके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक वापडा है, एक सोलर है। वापडा लगवाने के लिए उसने रिश्वत देनी है मीटर, उसने घर से निकलना है और वापडा के ऑफिस जाने हैं, चक्कर लगाने हैं, अपने रजिस्ट्रियों के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसने 100 स्यापा करना है, इन्वेस्टमेंट देनी है और फिर जाके वो मीटर लगना है। दूसरी तरफ है सोलर, सोलर वाले बंदे ने आपने फुल कॉल करनी है, सोलर वाला नुमाइंदा आपके घर होगा, वो आपको आफ्टर सेल भी दे रहा है, वो आपको कंसेशन भी दे रहा है, वो आपको हर तरह से ओन भी कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को लेके। तो फिर एंड यूजर जो है वापडा पे रिलाई क्यों करे? वापडा पे देखें ऑन ग्रिड सिस्टम में तो रिलाई करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना एक ख्याल है जो कि इनोवेशन करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि जो आप हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं ना बैटरी बेस्ड, ठीक है, एक ऐसा निज़ाम बनाए कि जब उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए ना उसको इंस्टॉलमेंट पे बैटरी प्रोवाइड कर दें। बिल्कुल ठीक है,
ये एक बहुत बड़ी मार्केट पैदा हो जाएगी। एक्चुअली चाहता ये है क्योंकि उसको एक अपफ्रंट कॉस्ट जो देनी पड़ती है, और लिथियम बैटरी की अगर फर्ज को 10 साल तक तो लिथियम बैटरी 7 साल तक तो चलेगी ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन लिथियम के अलावा भी तो बहुत सी बैटरीज हैं जिनको रिप्लेस करना है। आपडा ने अभी इस टाइम पर डिसीजन किया, या जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन किया कि हमने नेट मीटरिंग के ऊपर क्या करना है, कि अब उसके ऊपर जो है वो उसका रेट जो है वो उन्होंने 11 रुपए कर दिया, ठीक है। क्या आपको लगता है, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये दिस इज अ राइट डिसीजन, इसकी ये डिसीजन करने का कोई गवर्नमेंट को फायदा होना है या ये नुकसान में जाना है? अगर ये फायदा है तो वो फायदा क्या, और नुकसान है तो वो नुकसान क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो डिसीजन किया ये गवर्नमेंट को नुकसान देगा। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? ये हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में फैसले होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, डंग टपाऊ कहते हैं पंजाबी है। ठीक है, ये डंग टपाऊ एक काम हुआ है। ठीक है। अब होगा क्या कि जब लोग बेस्ट पे चले जाएंगे तो कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, फिर इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, असल में गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था? ठीक है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, जो आपको सर्विसेज दे रही है ना गवर्नमेंट, उसको चार्ज करते एग्जैक्टली। कि जी मैं आपको लाइन दे रहा हूँ, मुझे लाइन के चार्ज दे दें, ठीक है। मैं आपकी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑन ग्रिड सिस्टम है, मैं उसके आपसे चार्जेस लूंगा। बिल्कुल ठीक है। भाई गवर्नमेंट का क्या काम है? मेरी जाती इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है आपका जो रिटर्न है वो ये होगा, वो 2 साल में आपको तो पे बैक हो जाएगा। हाँ। भाई गवर्नमेंट का क्या काम है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पे बैक कैलकुलेट करना? तो आपका मकसद ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था, जो बात मैं पिछले 2 साल से चीख रहा हूँ, वो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए वो हमसे एक रीजनेबल शेयर ले ले, सर्विस चार्जेस सर्विस चार्जेस ले ले, वो इस तरह ले ले कि लेट से अगर हम उनको यूनिट की जगह पे यूनिट दे रहे हैं, वो हमें यूनिट की जगह पे यूनिट नहीं देते, वो उसको 80% पे ले आए, 90% पे ले आए, 5-10% के अपने सर्विस चार्जेस ले और लोगों को फैसिलिटेट करे। जब आप उसके रेट के ऊपर आके डिस्कशन शुरू कर देते हैं, और मेरे घर में जो मैंने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट लगा के सोलर लगाया है और उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं जी आप अपने घर में इतनी देर में आपने आरओई पूरा कर लिया तो अब हमारा हक है कि हम आपको लूट सकें। मतलब गवर्नमेंट का क्या काम है कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पे बैक कैलकुलेट करे? ठीक है, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, मैंने गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाया, अपनी इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट को जो सर्विसेज देनी थी उसको चार्ज करे। बिल्कुल ठीक, रीजनेबल चार्जेस ले, उनका काम पूरा हो जाएगा। फिर देखिए सीड मनी की बात है, मैं कैलकुलेट कर रहा था जो सीड मनी लेते हैं टोटल पूरे पाकिस्तान की, अगर 6 बिलियन लीगल होती तो इससे तो अपग्रेडेशन हो सकती थी बहुत सारे सिस्टम की। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले जो प्रोडक्ट अपनी वो सेल करना चाह रहे हैं, जो उनके पास है वापडा की शक्ल में बिजली जो बेचना चाहते हैं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपने भी माशाल्लाह एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग को समझते हैं, जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी होती है तो उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करते हैं, उसके अंदर आप सर्विसेज ऐड करते हैं। तो जो प्रोडक्ट वो सेल करना चाह रहे हैं उनकी प्रोडक्ट में ना अट्रैक्शन है, यानी कि रेट आपका एक जस्टिफाइड रेट नहीं है वापडा का, फिर उसके अंदर सर्विसेज ऐड नहीं है, तो वो एंड यूजर के लिए अट्रैक्शन ही नहीं है उसको परचेज करने में। एंड यूजर 10 लाख 20 लाख लगा के महंगी बैटरी भी ले लेगा, सोलर भी लगा लेगा, लेकिन वापडा पे रिलाई नहीं करना चाहता। देखिए मैं अभी कनाडा से आया हूँ, वहाँ पे जो बिजली है वैनकूवर में वो चार पैकेजेस हैं। ठीक है, आप कोई पैकेज परचेज कर लें। एक पैकेज है जो दिन के टाइम ठीक है सस्ता पड़ता है, एक पैकेज जो रात के टाइम सस्ता पड़ता है। अच्छा, जिस बंदे ने जो अपना हिसाब, कोई रात को दिन को काम करता है उसको रात को गुजारना है तो वो रात वाला पैकेज ले लेते। बिल्कुल ठीक है। क्या डिस्कोज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, 3 जोन्स बना ले, 3 पैकेज कर ले, उससे यह है कि इनकी मार्केट बढ़ जाएगी। सर पिलफरेज इतनी ज्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, बिजली चोरी इतनी ज्यादा हो रही है, उसका आज तक हमारे पास कोई सद्देबाप नहीं हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है। डिस्कोज को बहुत बड़े इश्यूज हैं, डिस्कोज को प्राइवेटाइज कर दें और टाइम पे करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे यूनियंस हैं, आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक। और इतनी फौज बैठी है, क्या मुश्किल है कि एक कस्टमर सपोर्ट में एक अगर डिस्कोज अपना कस्टमर सपोर्ट ऑफिस बना लें, क्या वहाँ इंजीनियर की जरूरत है? वो तो एमबीए लड़की बैठा दें।